हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़। आपका एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं और आपका एंटीबॉडीज़ का एंटीजन से क्या रिलेशनशिप है और किस टाइप के आपके वो आपस में आपका रिलेशनशिप स्टेबल करते हैं और एंटीजन आपका एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कितने टाइप की आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और इनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। आपका एंटीजन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपके एक दो पॉइंट्स थे जो आपके शायद समझ में नहीं आए, तो मैं आज आपको थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ आपका कि आपका एंटीजन क्या होता है और आपका एंटीजन के अंदर जो आपके कुछ टर्म थे वो आपकी समझ में नहीं आए थे, वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, आपका सबसे पहले आपका आ जाते हैं एंटीजन पे। देखिए, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंटीजन क्या होते हैं, आपका कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो अगर वो हमारी बॉडी में क्या करता है, आपका इन्फेक्शन कॉज करता है या फिर हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, आपका एक्टिव कर देता है, हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देती है, तो वो आपका उस टाइप का कोई भी पार्टिकल आपका क्या होता है, एंटीजन होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जो आएगा और हमें क्या करेगा, इन्फेक्शन कर सकता है या फिर आपका इन्फेक्शन अगर नहीं भी कर रहा है तब भी वो एंटीजन, उसको एंटीजन ही बोलते हैं। यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में आता है तो हम उसको एंटीजन की कैटेगरी में रखते हैं। बट एंटीजन क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट करता है हमारी बॉडी क्या कर देती है, उसके पास एबिलिटी होती है आपकी एंटीजन के पास कि वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स आपका जनरेट कर देता है। तो उसी बेसिस पे आपकी इसकी कुछ आपका जो टर्म थे। तो सबसे पहला टर्म आपका इम्यूनोजेनेसिटी पे आ जाता है। सबसे पहले क्या इम्यूनोजेनेसिटी क्या होती है। देखिए, किसी भी एंटीजन की जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाने की, तो उसको बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। ठीक है, अगर किसी एंटीजन के पास इतनी एबिलिटी है, उसके पास इतना पावर है कि हमारी बॉडी उसके लिए क्या कर दे, आपका अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी उसके लिए क्या कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स दे, उस एंटीजन के लिए क्या करे, उस पार्टिकल के लिए आपका इम्यून रिस्पॉन्स दे हमारी बॉडी। वो क्या होती है, उसकी जो एबिलिटी है वो, उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। इम्यूनोजेनेसिटी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को उसने जनरेट कर दिया, हमारी बॉडी ने उसके लिए कुछ रिस्पॉन्स दिया। अगर हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, दैट मीन्स उसकी इम्यूनोजेनेसिटी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी उसके लिए आपका इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, दैट मीन्स उसकी जो आपकी इम्यूनोजेनेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये था आपका इम्यूनोजेनेसिटी। अब उसके बाद ऐसे एंटीजन जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स देने में क्या होते हैं, एबिलिटी रखते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी रखते हैं, यानी कि इम्यूनोजेनेसिटी उनमें काफ़ी अच्छी होती है, तो उनको हम बोलते हैं इम्यूनोजेंस। उनको हम क्या बोलेंगे, आपके इम्यूनोजेंस। ठीक है, आपका एंटीजन तो उनको बोलते हैं, लेकिन साथ में उनको क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेंस बोलते हैं। क्योंकि एंटीजन को मैंने आपको बताया, एंटीजन वो भी होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन जो इम्यून रिस्पॉन्स क्या कर सकते हैं, आपका जो इतना ये कर सकते हैं, हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, हमारी बॉडी को कि हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, उनको बोलते हैं आपका इम्यूनोजेंस। अब आ जाते हैं एपिटॉप पे। व्हाट इज द एपिटॉप। देखिए, एपिटॉप क्या होता है, हमारे जो एंटीजन्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं। जो बॉडी होती है काफ़ी बड़ी होती है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स में कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, आपकी एंटीबॉडीज़ के साथ कनेक्ट होते हैं। ये आपको शायद अभी एपिटॉप वाला पॉइंट अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अभी एंटीबॉडीज से रिलेशन जब बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि एपिटॉप वो पार्ट होता है जिस पार्ट से क्या होता है, आपका जो एंटीजन होता है एंटीबॉडी से कनेक्ट होता है। यानी कि उस पार्ट से आपका जो एपिटॉप होगा, उसी पार्ट से क्या होती है, एंटीबॉडी कनेक्ट होती है आपकी एंटीजन से, तो उस पार्ट को बोलते हैं आपका एपिटॉप। उसके बाद देख लीजिए आपका सीरम। आई होप वहाँ पे आपकी इम्यूनोजेनेसिटी, इम्यूनोजेंस और आपका एपिटॉप क्लियर होगा। अगर आपका अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो फिर तब आप ट्राई कीजिएगा एक बार गूगल पे जाके या कहीं अनदर जगह से आप कोई, अगर आपको सिंपल सी कोई आपको ये मिलती है, डेफिनेशन मिलती है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं सीरम पे। व्हाट इज द सीरम। देखिए, सीरम क्या होता है। सीरम मैंने आपको बता रखे, अगर आपका ब्लड ले लिया जाए और उससे फाइब्रिनोजन अलग कर दिया जाए, आपकी सेल्स अलग कर दी जाए, फाइब्रिनोजन और आपका जो सेल्स होती हैं, आपने सेल्स को क्या किया, WBC, RBC और प्लेटलेट्स को अलग कर दिया, और उसमें से कुछ फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होती हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दिया जाए, तो आपका जो ब्लड होगा वो क्या बचेगा, एक येलोइश कलर का आपका एक फ्लूइड बचेगा, जिसमें क्या होती है, हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं।
या फिर एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज होती हैं मोस्टली। आप हम किसको रेफर करते हैं आपके कि हमारा एंटीबॉडी होगी उसके अंदर, तो जो उसके अंदर एंटीबॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सीरम बोलते हैं। अब एंटी सीरम पे आ जाते हैं, व्हाट इज द एंटी सीरम, और यहाँ पे डिफरेंस भी समझ जाइएगा कि सीरम और एंटी सीरम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए सीरम क्या होता है आपका, ये तो मैंने बता दिया कि जो आपका ब्लड के अंदर क्या होगा, आपका जो ब्लड, जो हम ब्लड को फिल्टर करके या फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आपका जो एक फ्लूइड पार्ट आता है आपका लास्ट में, उसको हम अलग कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अब एंटी सीरम क्या है, देखिए एंटी सीरम क्या होता है आपका, ये एंटी सीरम क्या, हम क्या करते हैं, जैसे हमें बुखार आ गया, सपोज हमें क्या हो गया, बुखार आ गया, तो जब हमें बुखार आता है, ठीक है, तो ये एंटी सीरम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, या फिर ये किसी एनिमल के अंदर भी बन सकता है, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो एंटी सीरम होती है वो मेडिसिन होती हैं, ठीक है। जब हमें बुखार आता है तो हमें जब इंजेक्शन लगते हैं तो उसमें हम कई बार क्या करते हैं, एंटी सीरम का यूज़ करते हैं, इस एंटी सीरम का यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं ये देख लीजिए। सपोज आपको क्या आ गया, बुखार आ गया, ठीक है, आपको क्या आ गया, बुखार आ गया या फीवर, ठीक है, आप जैसे समझना चाहिए, ठीक है, फीवर आ गया आपको। तो फीवर आने के बाद हमारी बॉडी क्या करेगी, कोई स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएगा या वायरस जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप का। उस बैक्टीरिया को भगाने के लिए हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगी, क्या बनाएगी, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाएगी। तो जो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, बहुत रिच एंटीबॉडी से बना हुआ एक क्या होगा, हमारा ब्लड में क्या होगी, ये जो एंटीबॉडी है आपकी, ये ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, यानी कि उस ब्लड में, ठीक है, क्या होगा, वो एंटीबॉडी हाईली अमाउंट में होगी। और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक किसके लिए, आपका इस बैक्टीरिया या वायरस, जो भी आपका कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में है तो उसके लिए क्या हो, स्पेसिफिक है, वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया के लिए बनी है, अनदर बैक्टीरिया को अफेक्ट नहीं करेगी वो, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी में वही आया है। तो हमारी बॉडी क्या बनाई, स्पेसिफिक बैक्टीरिया आपके लिए, उसके लिए क्या बनाएगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाई। तो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ये इस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, हमारी बॉडी से भगा देगी, ठीक है। तो जब हम उस टाइप के ब्लड, जो हमारा वो ब्लड है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, सीरम को कलेक्ट करेंगे। उस टाइम अगर हम आपके ब्लड में से क्या करते हैं, उस ब्लड में से सीरम निकालें, तो उस टाइम क्या होगा, उस सीरम में क्या होगा, एक ही टाइप की एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, एक ही टाइप की एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो उसको बोलते हैं आपका एंटी सीरम। देखिए जी एंटी सीरम क्या है, अब आप इतना समझ जाइए। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, एंटी सीरम्स को हम कलेक्ट करते हैं मोस्टली एनिमल की बॉडी से। एनिमल की बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं हमसे क्या होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, जैसे हमें किसी बैक्टीरिया से बुखार आ रहा है तो हम उस बैक्टीरिया को किसी एनिमल के अंदर डाल देते हैं। अब एनिमल क्या करता है, उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देता है, उसकी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो जब उसकी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है वहाँ, ठीक है, तो उसकी बॉडी में क्या बनती है, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी बनती है जो उस बैक्टीरिया के लिए बन रखी है, और उसके ब्लड में क्या होगा, बहुत सारी वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और उसके बाद वहाँ से हम उसको क्या कर देते हैं, वहाँ से उस ब्लड को लेके वहाँ से जब सीरम को कलेक्ट करते हैं तो उस सीरम को ही क्या बोलते हैं, आपका एंटी सीरम। उस सीरम को क्या बोलेंगे, आपका एंटी सीरम। इसको मैं आपको थोड़ा आपका अलग से समझा देता हूँ, आई होप यहाँ पे तो इतना समझ नहीं आया होगा आपके। स्वीट देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए एंटी सीरम क्या है, ठीक है। सपोज क्या हुआ, आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है, आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका एंटीजन हो गया, बैक्टीरिया आपका क्या हो गया, एंटीजन हो गया। ये हमारी बॉडी में क्या कर रहा है, फीवर कॉज कर रहा है, फीवर हो रहा है आदमी को। हमारी बॉडी क्या है, इसके लिए एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है, या फिर हमारी बॉडी से इसको क्या नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को किसी भी एनिमल के अंदर क्या कर देंगे, एटीन्यूएटेड कर देंगे, यानी कि डाल देंगे उसके बॉडी के अंदर। इनोक्यूलेट कर दिया हमने उसकी बॉडी के अंदर। अब ये क्या हो गया, एनिमल की बॉडी के अंदर चला गया। बैक्टीरिया कहाँ चला गया, आपका एनिमल की बॉडी के अंदर। ये एनिमल की बॉडी है, ठीक है। एनिमल की बॉडी उसके लिए क्या बनाएगी, अब एंटीबॉडीज। क्या बनाएगी, आपका एंटीबॉडीज। इसी यही एंटीबॉडीज बैक्टीरिया को क्या करेंगी, बाहर निकालेंगी। तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसकी बॉडी में क्या बनेंगी, बहुत सारी बनेंगी, बहुत सारी, मतलब आपका इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगी, चारों तरफ से घेर देंगी, और इस बैक्टीरिया को क्या कर देंगी, बॉडी से बाहर निकाल देंगी। तो ये जो इस एनिमल का जो ब्लड होगा, जो इस एनिमल का क्या है, आपका ब्लड है, उसमें क्या होगी, ये वाली एंटीबॉडीज जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी।
तो ब्लड विद रिच एंटीबॉडीज, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी जो है आपकी, ये सिर्फ किसके लिए है, इस बैक्टीरिया के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया, याद रखिएगा ये सिर्फ इस बैक्टीरिया के लिए बनी हुई है। तो एंटीबॉडीज, ठीक है, आपका जो जो आपका ब्लड है, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब होती है तो उसी को बोलते हैं आपका एंटी सीरम। मैंने आपको आसान में समझाने की कोशिश की है, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो फिर आप किसी बुक से, आपका किसी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद देख लीजिए सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या होती है, आपका ब्लड सीरम। देखिए आपका ये सेरोलॉजी जो होता है ये क्या है, सीधे सीधा सेरोलॉजी जो हम करेक्ट करते हैं सीरम से, ठीक है, सीरम से आपका ये करते हैं, जो आपका सीरम होता है उससे हम क्या करते हैं, बीमारियों का पता लगाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स का पता लगाते हैं। तो वो आपका जितने भी स्टडी होती है वो सारा किसके अंदर होता है, सेरोलॉजी के अंदर। देख लीजिए सेरोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ब्लड, सीरम और एंटीबॉडीज एंड देयर रिएक्शन एंड विद पर्टिकुलर एंटीजन्स, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो हम रिएक्शन करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वो सारा का सारा आता है सेरोलॉजी के अंदर। तो हम सेरोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में, इम्यून रिस्पॉन्सेज के बारे में, और इम्यून जो आपका क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपका एंटीजन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया। तो एंटीजन आई होप आपका क्लियर हुआ होगा कि एंटीजन क्या होता है। अब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा एंटीबॉडीज़।